देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? किसी समय पर किसी काम का होना पास्ट में, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। नहीं भी हो पॉइंट ऑफ टाइम तब भी पास्ट में, अगर एक ही काम हो रहा है बिना पॉइंट ऑफ टाइम के तब भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट में कोई एक काम हुआ और ये एक और क्लोज है थर्ड फॉर्म से, यानी जो काम हुआ पास्ट में, याद रखना पास्ट में जो कोई काम हुआ, उस पास्ट के काम होने से पहले भी एक और काम हुआ, उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। यानी पास्ट का भी पास्ट। हाँ, ये समझ नहीं आया आपको, दोबारा समझिएगा। कोई काम पास्ट में हुआ और उस पास्ट में जो चाहे आपका 10 मिनट पहले हुआ, लेकिन उससे भी पहले एक और काम हुआ, उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। यानी अपने आप में पास्ट का भी पास्ट होता है। ये देखिएगा, शी सेड, उसने कहा, ये पास्ट है, कह दिया, पास्ट में कहा, क्या कहा कि उसने लंच कर लिया। तो जाहिर सी बात है, ये तो ऑब्वियस है कि उसने कहा, क्या कहा कि उसने लंच कर लिया। तो जब लंच कर लिया होगा तभी तो कहा होगा ना, इसका मतलब पहले लंच हो गया होगा और तब कहा। तो ये इस सैड का भी पास्ट है, और जब सैड का भी पास्ट है यानी इस पास्ट का भी पास्ट है, तो पास्ट का भी पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट, इसलिए होगा हैड टेकन। इसलिए आपने देखा होगा एकेडमिक लेवल पे कि जब आप नरेशन पढ़े होंगे तो नरेशन में यह बताया गया होगा, आपको बताया नहीं गया कि यहां बताया गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदल जाते हैं। और जो बताया हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, और अगर आपका वहां प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो भी बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। अब ये क्या चक्कर था, ये तो मैं समझ में नहीं आया आज तक, क्योंकि बस कहने की बात नहीं, फिर मैं कुछ और बात कहूंगा। दोबारा समझिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदल जाते हैं। यूं पढ़ा होगा लेकिन पता नहीं चला, क्यों कि पास्ट अगर इंडेफिनिट है तो वो भी पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट है वो भी पास्ट परफेक्ट। क्यों भाई? पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट भी। ये क्या चक्कर है? चक्कर ये है क्योंकि ये प्रीसीडिंग एक्शन होते हैं, यानी इसका भी पास्ट होता है। यानी इसको ना तो आप पास्ट इंडेफिनिट में कह सकते हैं, ये मतलब इसका, और ना ही इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कह सकते हैं। आपको कहना है तो केवल पास्ट परफेक्ट में कह सकते हैं, क्योंकि ये पास्ट का भी पास्ट होता है। हाँ, अब वो रटा लिया बस ऐसे ही, अपना बच्चे वो ट्रांसलेशन में फंसा रहता है और वो समझता है इसको इसमें बदल दो, इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है उसको। बस क्या करें, देखो कोशिश कर, देखो ज्ञान जो है, इल्म जो है, वो बिना ज्ञान के किसी भी चीज का, जिसको कहते हैं नॉलेज, तो बिना इल्म के, बिना नॉलेज के आप कुछ नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं, सोचते भी नहीं है। वो चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, चाहे वो किसी भी मजहब की किताब हो, वो इल्म पे जोर डालती है, वो मजहब नॉलेज पे जोर डालती है। बिना नॉलेज के आप नहीं कर सकते। अगर आप गीता को पढ़ेंगे, गीता का भी मुझे सबसे जो अच्छा श्लोक लगता है, चैप्टर नंबर 4 का 37 श्लोक है, तो उसमें कहते हो ज्ञान आग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान आग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, यानी ज्ञान की अग्नि जो है वो सभी आपके जो कर्म है उनको भस्म कर देती है, सभी बुराइयों को मिटा देती है। वो केवल एक ही वेपन है, वो केवल एक ही हथियार है, वो है आपका ज्ञान। यानी नॉलेज जो है हमारी, नॉलेज जस्ट एज द ब्लेजिंग फायर, जस्ट एज ए ब्लेजिंग फायर रिड्यूस वुड टू एसेस, so does the blessing of knowledge reduces all our actions to ashes। यानी जिस तरह से एक आग जो है लकड़ी को भस्म कर देती है, उसके सारे अवगुण खत्म करके राख बना देती है, सेम उसी तरह से हमारे ज्ञान की जो अग्नि है, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, वो हमारी ज्ञान की अग्नि हमारे सारे बुरे कर्मों को नष्ट कर सकती है। तो जब तक आप ज्ञान नहीं लोगे तब तक आपकी बुराइयां खत्म नहीं होंगी। ऐसे यहां अगर ज्ञान नहीं होगा तो यहां से बुराई खत्म नहीं होती। दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं, या तो वहां ज्ञान होगा या ज्ञानता होगी। जहां अज्ञानता होगी वहां ज्ञान नहीं होगा, जहां ज्ञान होगा वहां अज्ञानता नहीं होगी। इस पे तो बात करते रहेंगे। अभी तो आप जुड़े हो मुझसे, समझना क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा।